4 महीने 8 दिन ये वो वक्त है जो वक्त गुजारा गया एक भारतीय शख्स के द्वारा पाकिस्तान में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भिवाड़ी से अमृतसर के बाघा बॉर्डर को क्रॉस होते हुए पाकिस्तान पहुंचने वाली भारतीय मूल की अंजू से। अंजू जो कि अपने फेसबुक के दोस्त नसरुल्ला के प्यार में आकर बाघा बॉर्डर को चीरते हुए पाकिस्तान जा पहुंची और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अपर देर इलाके के रहने वाले नसरुल्ला से वहां जाकर उसने निकाह रचा लिया। निकाह करने के बाद करीब 1 महीने का जो वीजा था उसकी अवधि को 4 महीने के लिए बढ़वा लिया गया और अंजू वहां पर खूबसूरत पहाड़ियों और इलाके का मजा लेती नजर आई। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जाकर वहां नसरुल्ला से शादी करने के बाद अंजू को तमाम गिफ्ट्स मिलने का भी दावा किया गया और ये भी कहा गया कि अब अंजू वापस भारत नहीं जाएगी और वह सम्मान पूर्वक वहां से रह रही है। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि नवंबर की 29 तारीख को सुबह सुबह अंजू बाघा बॉर्डर से क्रॉस होते हुए पाकिस्तान से भारत वापस लौटती है। वहां पर सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर कुछ बातचीत करती हैं और उसके बाद उसको दिल्ली भेज दिया जाता है, जहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारियों ने सुरक्षा मुद्दों पर जुड़ी हुई बातचीत की। उसके बाद अंजू 5 से 7 दिनों तक गायब रही। सबको ये तलाश था कि क्या अंजू फिर से पाकिस्तान तो नहीं चली गई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि अंजू हरियाणा में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई है और वह सोनीपत में रह रही थी। इस दौरान राजस्थान की भिवाड़ी पुलिस ने उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर से लेकर राजस्थान पुलिस ने अंजू से पूछताछ भी की और पूछताछ के दौरान अंजू की मुलाकात उसकी बेटी से हुई, जो कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे प्रायोरिटी थी, सबसे प्राथमिकता थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की हकीकत, हमारा खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, जिस तरीके से अंजू पाकिस्तान से भारत आ चुकी है और अब अपना मुंह भी खोलना शुरू कर दिया है, अरविंद ने उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज थी उसको वापस ले लिया है, लेकिन अब अंजू कह रही है कि वह नसरुल्ला के साथ ही रहना चाहती है और अंजू से तलाक लेगी। क्या मानना आपके इस पूरे मुद्दे पर? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि आपको समझना होगा जिस तरीके से अंजू आई थी पाकिस्तान से, उसके बाद उसने लगातार दावे की कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगी, लेकिन बच्चे साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। उसके बाद मामला ठहरता है कि अंजू आखिर गायब कहाँ हो गई, लेकिन वो अपने रिश्तेदार के घर रहती है सोनीपत में, जैसा कि आपने जिक्र किया। उसके बाद से तमाम तरह के जो है कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आखिर अंजू जो है अरविंद से कब तलाक लेगी? और फिर जैसे ही देखा जाता है कि अंजू और अरविंद की मुलाकात होती है, उस दौरान पता नहीं उनके बीच ऐसी कौन सी बात होती है जिसको लेकर अरविंद एफआईआर जो नसरुल्ला और अंजू के ऊपर किया होता है उसको वापस ले लेता है। दरअसल वो एफआईआर में जिक्र इस बात का था कि एक पति के रहते हुए दूसरे से शादी कर लेना और बिना किसी तलाक के, तो ऐसे में सवाल उस पर उठने लाजमी थे। इसके बाद जो है बड़ी चालाकी से अंजू जो है एफआईआर जो अरविंद ने दर्ज करवाई थी उसको वापसी करवा लेती है। उसके बाद से अब लगातार उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं एक आकर्षित कह सकते हैं कि आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि जब अरविंद ने एफआईआर किया था उसके बाद उसके व्यवहार में काफी नरमी बरती गई थी, लेकिन जिस तरीके से अरविंद कहीं ना कहीं अब इस मामले में झुलसता हुआ नजर आ रहा है, आपको यह भी समझना होगा जिस तरीके से वो लगातार बच्चों के नाम पर बच्चों की आड़ में इमोशनल कार्ड खेला, और फिर जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब सामने खबर आ रही है कि नसरुल्लाह को वो पाकिस्तान से बुला के भारत में बसाएगी और भारत में रहना पसंद करेगी। पहले वो बात कर रही थी दुबई जाने की, लेकिन जिस तरीके से अब जिक्र हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो भारत बुलाएगी, ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। क्या भारत सरकार इतनी आसानी से नसरुल्लाह को भारत की नागरिकता देगी, या फिर पहले दुबई जाने की बात कर रही थी और नसरुल्लाह जो है भारत आएगा, वो किस बेसिस पर आएगा? क्या इनके कहीं ना कहीं इनके सिक्योरिटी के लिहाज से भी पूछताछ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वो मुद्दे हैं लगातार अंजू को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की कि अंजू और नसरुल्ला जिस तरीके से वो पाकिस्तान में रह रहे थे, उसके बाद लौटी और बच्चों के मिलने के बहाने और तमाम तरह के ये साजिशें हुई, अब कहीं ना कहीं इसमें जो है अरविंद पिसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सिराज, जिस तरीके से आपने कहा कि अरविंद पिसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अंजू का कहना है कि वह अपने दोनों बच्चों को साथ रखना चाहती है और ऐसे में अरविंद का भी दावा यही है कि वह बच्चों को बीच भविष्य में छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। यदि उसको इतना ही बच्चों का फिक्र होता तो वो पाकिस्तान क्यों जाती?
लेकिन अब आपको बता दें कि अंजू का कहना है कि 6 साल से मैं मेरे बच्चों के साथ रह रही थी और अरविंद हमसे दूर रह रहा था। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और वहां पर अपने बच्चों को जो है पालने और पढ़ाने का काम कर रही थी। तो क्या यहाँ से अरविंद का जो दावा है वो गलत माना जा रहा है? और सिराज, अंजू का जो दावा है कि 6 साल से अरविंद हमसे दूर रह रहा था और मैं बच्चों को पालन पोषण खुद कर रही थी, कितना दावा सच्चाई कितनी देखते हैं आप इसमें? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला उनका निजी मसला है और पारिवारिक मसला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब आपके बीच कुछ भी सामान्य नहीं था तो आपने जो है एकदम से निर्णय किया, आपने बोला मैं राजस्थान जा रही हूँ, गोवा जा रही हूँ, उसके बाद आप पाकिस्तान चली जाती हैं। हालांकि आपको ये समझना होगा कि जो है कहीं ना कहीं इस मसले को हल किया जा सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लड़ाई झगड़े हो और सीधा आप पाकिस्तान चले जाए, वहाँ पे इस्लाम अपना ले, वहाँ पे अपना नाम जो है बदल ले। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उठने चाहिए, क्योंकि आपको समझना होगा कि हमारे देश में लगातार पारिवारिक मसले होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लैंड जाके शादी कर लेंगे। बिल्कुल, ये तमाम सवाल जो है अंजू पर उठते हैं और अंजू एक बहुत ही शातिर तरीके से खेल रही है, पूरी तरीके से आपको नजर डालना होगा। जिस तरीके से एफआईआर जब की थी तो उस समय उसके व्यवहार में काफी नरमी देखने को मिली थी, लेकिन अरविंद से मुलाकात होती है, एफआईआर वापस ले लेता है अरविंद। उसके बाद से देख सकते हैं कैसे खबरें चल रही है मीडिया में कि नसरुल्लाह को वो जो है पाकिस्तान से भारत बुलाएगी और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करेगी। जिस तरीके से नसरुल्लाह को पाकिस्तान से भारत बुलाने की बात है, तो हम आपको बता दें कि नसरुल्लाह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर इलाके का रहने वाला है। वहां पर वो चाकू छुरी बनाने का काम करता है। ऐसे में सिराज, जिस तरीके से अंजू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो तमाम वो कोशिशें कर रही हैं जिसके माध्यम से भारत बुलाया जा सके, लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक का भारत का वीजा लगना और उसके बाद उसका यहाँ पर अरविंद के बच्चों के साथ रह पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी अरविंद भी करेगा, कि जिस तरीके से बच्चों पर वो दावा अपना जता रही है अंजू, और उसके आधार पर अरविंद उनको काउंटर कर रहे हैं कि बच्चों का वो दावा नहीं कर सकते, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। तो ऐसे में नसरुल्लाह को यहाँ बुलाना कितना मुश्किल है, और क्या फिर बच्चों को उसके साथ रख पाएगी अंजू? इस पर क्या मानते हैं आप? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि उनके जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया, अंजू के जो वकील हैं, कि अभी डॉक्यूमेंट्स की तैयारियां चल रही हैं और निश्चित रूप से कोर्ट में जो है इसको रखा जाएगा, इस बात को। और नसरुल्लाह अब वाकई में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको समझना होगा कि पाकिस्तान जैसे देश से भारत के रिश्ते कोई सामान्य से नहीं है कि आसानी से आ जाएंगे। ऐसे में तमाम तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, जैसा कि अंजू आई और जो जांच एजेंसियां है वो अंजू को पूछताछ की, उसके बाद राजस्थान पुलिस ने भी पूछताछ की, तो ये तमाम जो जांच की प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं अंजू पर भी एक जो है गाज गिर सकती है, जांच एजेंसियों की फंसती हुई भी नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से अंजू अब शातिराना तरीके से कानूनी सहायता ले रही है, तो कहीं ना कहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर जो है भारत में नसरुल्लाह की एंट्री होती भी है नहीं। और सबसे बड़ी बात कि अंजू जो कह रही थी कि पहले मैं दुबई रहूंगी, वहां बच्चों को ले जाऊंगी, ये तमाम दाव वहीं पे खारिज हो जाते हैं जब उसने कहा कि मैं हरियाणा के साथ नसरुल्लाह के साथ जिंदगी गुजर बसर करूंगी। ये तमाम कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं जांच एजेंसियां भी इसका जांच करेगी, क्योंकि एक तरफ आप दुबई का जिक्र करते हैं, उसके बाद एकदम से आप भारत में रहने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर मसला है और इस पर जांच अवश्य होगी और नसरुल्लाह की मुझे लगता है भारत आने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, नसरुल्लाह को यहाँ पर भारत वापस आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि अंजू प्लानिंग कर रही है कि वह हरियाणा में मकान बनाएंगे और उसके बाद नसरुल्लाह को पाकिस्तान से भारत बुलाएगी। अंजू ने कहा कि नसरुल्लाह मेरी प्यार मोहब्बत की शादी है, जबकि अरविंद के साथ जो शादी हुई थी उस वक्त मुझे समझ नहीं थी और मेरी उम्र महज 16 से 17 साल थी। तो ऐसे में अब उसने अपनी जो इच्छा थी वो खास जाहिर कर दी है यहाँ पर कि वो अंजू जो है अरविंद के साथ किसी भी कीमत पर रहने को तैयार नहीं है और बच्चों पर भी अपना अधिकार जो है जता रही है। इस पूरे मुद्दे पर सिराज, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की हकीकत हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।